बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। हर मुसलमान का इस बात पर यकीन है कि उसको एक दिन मरना ज़रूर है और क़यामत के दिन उठना ज़रूर है और अपने अमालों का अच्छा और बुरा हिसाब किताब सिर्फ अल्लाह को देना है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे जब मासूम बच्चों का इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह ताला उनका हिसाब किताब कैसे करते हैं। क्या मासूम बच्चों से भी कब्र के अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे और क्या मासूम बच्चों के मरने के बाद कब्रों में उनके ऊपर भी अजाब होगा या फिर नहीं। और जब काफिर और मुशरिकीन के बच्चे मर जाते हैं तो उन काफिर और मुशरिकीन के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है और क्या काफिर और मुशरिकीन के बच्चे भी जन्नत में जाएंगे। और अगर कोई मासूम बच्चा कुफ्र कर दे, अल्लाह को मानने से इनकार कर दे या फिर रोजे को ना माने या फिर नमाज से इनकार कर दे, फिर उस बात से इनकार कर दे जिस बात से इंसान का ईमान चला जाता है, ने कुफ्र किया, तो किस उम्र में उस बच्चे का कुफ्र को माना जाएगा। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। दोस्तों, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, ना ही किसी की सिफारिश मानी जाएगी। यानी अगर कोई बेटा या उसकी औलाद गुनाहगार है तो एक माँ चाहकर भी अपनी औलाद की सिफारिश नहीं करेगी या उसको बख्शवा दे या फिर उसके गुनाहों को माफ़ करवा ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और उस दिन किसी की भी सिफारिश काम नहीं आएगी क्योंकि उस दिन कोई भी किसी को नहीं बचा सकता और उस दिन किसी का भी बदला कबूल नहीं किया जाएगा। अगर कोई चाहे भी किसी को अपनी नेकी देना तो वो नहीं दे सकता और ना ही वहाँ कोई किसी की नेकी ले सकता है और ना ही कोई वहाँ किसी की मदद कर सकता है और कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकेगा। और क़यामत का दिन इतना होलनाक होगा कि प्रेग्नेंट औरतों के हमल गिरा दिए जाएंगे और नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। हर किसी को बस अपनी पड़ी होगी और कोई किसी को नहीं देख पाएगा। जैसे माँ बाप अपनी औलाद को भूल जाएंगी, औलाद अपनी माँ बाप को भूल जाएंगे और कोई किसी के काम नहीं आएगा। हर इंसान को खुद को अजाब इलाही से बचाने की पड़ी होगी और किसी की माल दौलत गाड़ी बंगले कुछ भी काम नहीं आएगा और हर इंसान को उसके अमाल के मुताबिक उसके अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा। यानी जिसने जो काम किया होगा, जैसे काम किए होंगे उसको वैसा ही बदला दिया जाएगा। जैसे किसी ने गुनाह का काम किया तो उसको जहन्नुम में भेज दिया जाएगा और किसी ने अच्छे अमाल किए तो उसको जन्नत की तरफ भेज दिया जाएगा। हर इंसान का इस बात पर ईमान है कि उसको क़यामत के दिन उठना है और अपना हिसाब किताब देना है। दुनिया छोड़ने के बाद इंसान को सबसे पहले जिस घर में जाना होगा वो होगी सबसे पहला घर कब्र है और कब्र से ही इंसान का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। और अगर कब्र के इम्तिहान में वो पास हो गया तो आगे की मंजिल भी उसकी आसान हो जाती है। अगर किसी की कब्र की मंजिल आसान नहीं होगी तो उसकी आगे की मंजिल भी आसान नहीं होगी। जब कोई इंसान मर जाता है, किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसको कब्र में मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाता है। जैसे ही इंसान को उसके घर वाले दफना कर चले जाते हैं तो दो फरिश्ते कब्र में उसके पास आते हैं जिनका नाम मुनकर और नकीर है। ये फरिश्ते मरने वाले से सवाल जवाब करते हैं और वो मरने वाला इंसान उसके सवालों के जवाब देता है। अगर वो उसके सवालों के जवाब सही देता है तो उसको जन्नत की तरफ भेज दिया जाता है और अगर वो उनके सवालों के जवाब सही से नहीं दे पाता तो उसको जहन्नुम में अजाब दिया जाता है। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा है और यहीं से इंसान की अच्छी और बुरी मंजिल की शुरुआत होती है। करते हैं, अगर कोई नाबालिग बच्चा मर जाता है तो क्या कब्र में उस बच्चे से हिसाब किताब लिया जाता है, से भी सवाल जवाब किए जाते हैं? तो इस बारे में अलग अलग हदीस हैं। जी हाँ, कब्र में भी बच्चों से भी हिसाब किताब लिया जाता है क्योंकि अल्लाह ताला इन बच्चों की अकल को बढ़ा करके बराबर कर देंगे और फिर यही बच्चे अपनी अकल के बढ़ जाने पर उन फरिश्तों के सवालों के जवाब देंगे। और दूसरी हदीस में आता है कि इन बच्चों से कब्र में कोई भी हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और बच्चों पर शरीयत का कोई भी कानून लागू नहीं होता। इसीलिए बच्चों से कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं किया जाएगा। और जो काफिर और मुशरिकीन के घरों में पैदा होने वाले बच्चे होते हैं, जब अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से काफिर और मुशरिकीन के बच्चों के बारे में पूछा गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के बच्चों को पैदा किया तो अल्लाह ताला को खूब पता था, खूब जानते थे
کہ یہ بچے بڑے ہو کر کیا کریں گے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار ایک خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس باغ میں ہیں اور ایک بہت لمبا آدمی جو آسمان سے باتیں کر رہا تھا وہ بھی اس باغ میں ٹہل رہا تھا اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے تھے اور وہ آدمی اتنا لمبا تھا مانو آسمان کو چھو رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن مبارک کو اوپر کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں بھی پوچھا تو حضرت جبرائیل امین نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم ہیں اور یہ وہ بچے ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے، بالغ ہونے سے پہلے ہی یہ مر گئے۔ مشرکین کے بچوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے بچوں کے ساتھ کیا جائے گا، کیونکہ ہر بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور وہ بعد میں کافر یا مشرکین بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں کہ اس بچے کو کافر، یہودی یا عیسائی یا مشرکین بناتے ہیں، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ صرف مسلمان ہوتا ہے اور اس کو جیسا بنا دیتے ہیں وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ مشرکین یا کافر کے گھر میں پیدا ہوا اور وہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گیا تو یہ بات سچ ہے کہ وہ بچہ اسلام پر ہی مرے گا۔ بچہ بالغ اور عقل مند ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگے، پھر وہ بچہ کفر کرے تو اس کے کفر کو مانا جائے گا، وہ بچہ کافر ہی ہوگا۔ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے اس کے کفر کو مانا جائے گا اور وہ کافر ہوگا، اور اگر کافر اور مشرکین کے بچے پیدا تو کافر اور مشرکین کے گھر میں ہوئے 7 سال ہونے سے پہلے ہی وہ مر جائیں، جنت میں مسلمان کے بچوں کی طرح ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو جنت میں مسلمان کے بچوں کے ساتھ بھیج دیں گے، کیونکہ یہ بچے نابالغ تھے اور یہ گناہ گار نہیں تھے، اور اسی لیے یہ بچے جنت میں رہتے ہیں اور ان بچوں کا حساب کتاب نہیں لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک وہ انسان جنت و جہنم میں نہیں جائیں گے جب تک وہ گناہ نہ کر لے، کیونکہ بچوں کے اوپر شریعت کا کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بنا حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ کافر کے بچے جنت میں جائیں گے مسلمان بچوں کے ساتھ، مسلمان کے بچوں کی خدمت کریں گے۔ کچھ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اللہ ہی بہتر جاننے والے ہیں کہ کافر اور مشرکین کے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ، کیا سلوک پیش کیا جائے گا، اور سبھی روایت سے سب سے صحیح روایت صرف یہی ہے اگر بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جاتا ہے تو اللہ پاک اس بچے کو جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ وہ بچے بھی مسلمان بچوں کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں۔ اگر ویڈیو اور یہ نالج پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا، کامنٹس کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔